राजस्थान, जहां रेत बोलती है और खामोशी सब कुछ छुपा लेती है। जैसलमेर से कुछ दूरी पर एक रास्ता है जिस पर चलते हुए मोबाइल का नेटवर्क सबसे पहले मरता है, और उसी रास्ते के अंत में है कुलधरा, एक ऐसा गांव जिसके बारे में आज भी कहा जाता है, अगर सूरज ढलने के बाद रुके तो गांव तुम्हें याद रखने लगता है। कच्ची सड़क, दोनों तरफ वीरान पेड़, टूटे मील के पत्थर, एक पुराना बोर्ड, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, गाइड। दिन के उजाले में भी कुलधरा ऐसा लगता है जैसे लोग अभी अभी उठकर चले गए हों। कहीं कोई कंकाल नहीं, कोई लाश नहीं, बस अधूरी जिंदगी के निशान। गांव के बाहर झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बटाता है। मेरे दादा ने अपने दादा से सुना था, उस रात गांव में न रोना था न चीख, बस चलने की आवाज। इतिहास कहता है कुलधरा एक ही रात में खाली हुआ, लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि लोग डरे हुए थे या मजबूर। 4 दोस्त इसका पता लगाने राजस्थान पहुंचे। आर्यन, मीरा, विक्रम, सुरेश और केन मेरा। लोग डर के कारण नहीं, कुछ छुपाने के लिए गांव छोड़ते हैं। टीम तय करती है, रात यहीं रुकेंगे। सूरज डूबते ही हवा बंद, पक्षियों की आवाज गायब, ड्रोन अपने आप बंद। यहां साउंड खुद ब खुद कट रही है। एक गली में पायल की हल्की आवाज। एक घर में ताजा दिया जला हुआ, जबकि गांव 200 साल से खाली है। दिए की लौ बिना हवा के हिलती है तो याद करने लगता है। रास्ते बदल जाते हैं, वही मोड़ बार बार आता है। रात 3:17। हवेलियों की छत पर परछाइयां, बच्चों की हंसी, एक साया दिखाई दे रहा था। आर्यन, कांपती। यह गांव खाली नहीं है। पूरे गांव में जलती हुई मशालें दिखती हैं, जैसे वो रात फिर से जी रही हो। कुछ गांव भूतों से नहीं डराते, वो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर उस रात तुम होते तो क्या तुम भी चुपचाप चल देते। हवा अचानक रुक जाती है, मशालों की आग बिना हवा के बुझ जाती है। आर्यन, क्या तुमने सुना? क्या? कदमों की आवाज, लेकिन हमारे नहीं है। धीरे धीरे गलियों में धुंध भरने लगती है। दीवारों पर परछाइयां चलती हुई दिखती हैं, जैसे कोई पूरा गांव फिर से चल रहा हो। कुलधरा में कहा जाता है कुछ रातें समय को दोबारा जिंदा कर देती हैं, और आज वो रात थी। टीम एक घर के अंदर जाती है। फर्श पर अनाज बिखरा है, एक तांबे की थाली, दीवार पर हाथ से लिखा, पीछे मत देखना। अचानक से मीरा बेहोश हो जाती है। आर्यन उसे उठाने की कोशिश करता है। आर्यन को समझ आता है गांव श्रापित नहीं था, गांव ने खुद को बचाने के लिए छोड़ा। जो रुकता वो गांव का हिस्सा बन जाता। जैसे तैसे सुबह हुई और चारों गांव के बाहर निकले। तब उनको समझ आया कि गांव में भूत नहीं है, कुलधरा खाली नहीं है, वो बस अपनी कहानी खुद सुनाता है।